हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको SDGs भी बोलते हैं। और जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं या एब्रिविएशन लिख रहे हैं इसकी SDG, तो जो लास्ट S है वो स्मॉल आएगा, बिकॉज वो गोल्स का जो S है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, स्पेसिफिकली कोई भी वीडियो, सिर्फ मेरी ही नहीं, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन पे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को जो है आगे कर करके उसकी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हो सकता है कि जिस इंसान ने वो पीपीटी बनाई है वो उसको उस तरीके से समझाना चाहता हो, तो मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं अगर आप बिना वीडियो की बात सुने या बिना जो आप जिसकी वीडियो सुन रहे हैं बिना उस इंसान की बात सुने आप सिर्फ स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप कंप्लीट देखिएगा जब भी किसी की वीडियो को आप देखें, चाहे आप स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर देना। आपको नोटिफिकेशन बेल जो है प्रेस कर देना, ताकि जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। तो अब हम शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 2030 एजेंडा पे चलते हैं, यानी 2030 तक कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है, और वो जो है किसके अंडर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर है। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि सस्टेन करना किसी भी चीज को। सस्टेन का मतलब क्या होगा फिर? यानी कि कुछ रिसोर्सेज जो है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेसिफिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम ब्रॉड व्यू में रिसोर्सेज वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं कि उन रिसोर्सेज को हम प्रेजेंट टाइम में यूज करें, लेकिन ऐसा इस तरीके से यूज ना करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो हमें वो जो गोल्स हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए या चीजों को सुधारने के लिए, पीस और प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ये किसने अडॉप्ट किए थे? ये यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं, यानी जो जो कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, जो यूनाइटेड स्टेट के अंडर आते हैं, या उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखी है यूनाइटेड नेशन, उन कंट्रीज ने 2015 में जो है इनको अडॉप्ट किया था। उस टाइम पे क्या किया था? इन्होंने एक ब्लूप्रिंट शेयर किया था। किस चीज के लिए? पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए, कि पूरे संसार में जो है, प्लेनेट पे या लोगों के अंदर, तो वो प्रोस्पेरिटी रहे, वो पीस रहे, शांति बनी रहे फ्यूचर में, अभी भी और फ्यूचर में भी। तो उस चीज के लिए इन्होंने ये गोल्स जो है वो अडॉप्ट किए थे। अब ये गोल्स कितने हैं? ये 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो कि अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन है सभी कंट्रीज के लिए, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या फिर डेवलप्ड कंट्री हो। तो इनको हम कैसे करेंगे? ग्लोबल पार्टनरशिप में करेंगे, यानी एक दूसरे की मदद करते हुए हम इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और जो गोल्स इन्होंने बताए हैं 17, उनका जो इन्होंने फिगर्स रखे हैं कि हमें इस गोल में ये चीज अचीव करनी है, तो वो 2030 तक का एजेंडा इन्होंने रखा है कि हमें 2030 तक पूरी करनी है। तो वो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 2030 एजेंडा भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो दे रिकॉग्नाइज दैट एंडिंग पॉवर्टी एंड अदर डेप्रिवेशंस मस्ट गो हैंड इन हैंड, यानी कोई भी चीज है वो इंटर रिलेटेड होती है सारी चीजें, तो वो सर्कल में चलती हैं। यानी कि अगर कोई चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, अगर पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है मान लीजिए वर्ल्ड में या किसी भी कंट्री में, तो वो हर जगह को अफेक्ट करेगी। ये नहीं होगा कि अगर इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है तो वो सिर्फ इंडिया को अफेक्ट करेगी। ऑब्वियसली वो इंडिया को अफेक्ट करेगी, लेकिन वो बाकी कंट्रीज को भी वर्ल्ड लेवल पे अफेक्ट करेगी। तो जो सारी चीजें हैं, जो ये गोल्स बनाए गए हैं, ये इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो इसीलिए ये बोला गया है कि दीज मस्ट गो हैंड इन हैंड, ताकि हमें स्ट्रेटजीज ऐसी बनानी है जो हेल्थ को, एजुकेशन को, इनइक्वालिटी को, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं इनके ऊपर काम करें। तो ये है सस्टेनेबल गोल्स का सिनेरियो। अब हम बात करते हैं कौन कौन से गोल्स हैं। ये 17 गोल्स हैं जो हम बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है नो पॉवर्टी, यानी कि ये एजेंडा है हमारा कि हमें पॉवर्टी को कम करना है, ठीक है जी, और उसको जीरो लेवल पे लेके आना है। पॉवर्टी के साथ साथ हमें हंगर को भी जीरो लेवल पे लेके आना है। तो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको हमें रिड्यूस करना है, जैसे पॉवर्टी, हंगर, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये जो सारी चीजें इनको कम करना है। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, स्पेसिफिकली क्वालिटी एजुकेशन पे, सैनिटेशन पे, वाटर पे,
एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो ये जो चीजें हैं इनको हमें क्या करना है, इनके लिए कोशिश करनी है। तो ये 17 गोल्स हैं जिनके बारे में हम अभी एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में कैसे हो जाता है कि पहले क्या होता था, अगर आप कोविड से पहले की सिचुएशन देखें तो आप नॉर्मली 17 गोल्स पढ़ते थे, उनके एजेंडा के बारे में पढ़ते थे, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप उनके फैक्ट्स और फिगर्स देख लेते थे या उनको लिख लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब दो सिनेरियो बन गए हैं, यानी कि पहले कोविड-19 से पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है, आफ्टर कोविड-19 क्या सिचुएशन होने वाली है, उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो ये दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हो गया है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन जो है वो एक एपिडेमिक या महामारी की तरह आई है। ठीक है, तो अगर हम पहले गोल की बात करें तो पहला क्या था, नो पॉवर्टी, यानी एंड ऑफ पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, यानी हमें वर्ल्ड में सब जगह पे पॉवर्टी को जो है खत्म करना है बहुत अच्छे से, कि वो पॉवर्टी रहे ही ना, कोई भी गरीब ना हो, और हर किसी को जो है सोने से पहले या उठने के बाद अच्छा खाना मिले, अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी सिचुएशंस मिले। तो हमें पॉवर्टी को एंड करना है हर एक फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कोविड-19 से पहले की सिचुएशन क्या थी कि जो गोल हमने रखा था 2030 के लिए वो ऑलरेडी ऑफ ट्रैक था, यानी हम कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें लग रहा था कि 2030 तक ये गोल अचीव नहीं होगा नो पॉवर्टी वाला। बट अब कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो गई है, और पॉवर्टी जो है, मतलब अगर हम पूरे डिकेड की बात करें तो इन ये जो काफी 10-20 साल जो हैं इनमें सबसे पहली बार अब इंक्रीज हुई है। डिक्रीज होती रहती थी, लेकिन डिक्रीज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाए, बट वो डिक्रीज होती थी धीरे धीरे पॉवर्टी। लेकिन अब जो है क्या हुई है, ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से ये गोल जो है अचीव करना और भी मुश्किल हो गया है। यानी कि 2020 की अगर हम बात करें तो 71 मिलियन 71 प्लस मिलियंस लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जॉब्स अफेक्ट हुई हैं, सबके काम अफेक्ट हुए हैं, हेल्थ अफेक्ट हुई है, तो उस वजह से जो है पॉवर्टी इंक्रीज हो गई है। तो इसको अचीव करने के लिए अब हमें फर्दर और भी ज्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। अगर हम दूसरे गोल की बात करें तो हमने क्या कहा था, नो हंगर या जीरो हंगर। तो इसमें हंगर को या भूखमरी को जो है वो हमें एंड करना है। ठीक है, उसके ऊपर काम करना है, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है कि ये ना हो कि कोई भी इंसान जो है वो भूखा सो रहा है। तो हमें वो सिचुएशन लेके आनी है कि न्यूट्रिशन वाइज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाइज, कोई भी फूड सिक्योरिटी वाइज कोई भी इंसान जो है वो भूखा ना रहे, और उसको सेफ और न्यूट्रिशियस खाना जो है वो मिले। ये सेकंड गोल है एसडीजी की जब हम बात करते हैं। तो कोविड-19 से पहले की क्या सिचुएशन थी, फूड सिक्योरिटी वाज ऑलरेडी ऑन द राइज, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडिया की हमें पता ही है पॉपुलेशन कैसे पीक पर है, तो वो पॉपुलेशन की वजह से फूड सिक्योरिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि पॉवर्टी भी जो है उस टाइम पे पॉवर्टी की सिचुएशन भी ऐसे ही हैं। लेकिन अगर हम कोविड-19 के बाद की बात करें तो एडिशनल थ्रेट्स हो गए हैं, यानी अब ये भी चीज क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, भूखमरी इंक्रीज हो गई है, गरीबी इंक्रीज हो गई है। और इसके रीजन क्या है, फूड सिस्टम के जो पेंडेमिक में एडिशनल थ्रेट हुआ है फूड सिस्टम को या फूड सिक्योरिटी को, क्लाइमेट शॉक्स, जैसे आपको पता हो जब वो लोकस्ट क्राइसिस हुआ था, पाकिस्तान की साइड से भेजे जा रहे हैं, ऐसी अफवाहें जो उड़ी थी, मिथ जो थी, तो वो लोकस्ट क्राइसिस की वजह से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ा, तो ऑब्वियस है फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट पढ़ना ही था। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से क्लाइमेट शॉक्स जो हैं कि बारिश बहुत तेज हो गई या बिल्कुल नहीं हुई, तो वो जो क्लाइमेट की सिचुएशंस हैं उनकी वजह से भी जो है फूड सिस्टम को क्या हुआ है, थ्रेट होता जा रहा है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंडिया चाइना के बीच लगा लीजिए, इंडिया पाक के बीच लगा लीजिए, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इजराइल पैलेस्टीन जो वहां पे होते रहते हैं। अब जैसे साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, वहां पे भी क्या चल रहा है, किसी भी रीजन, उनके जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उनको शायद जेल में डाल दिया किसी वजह से, तो उस वजह से जो है वहां पे क्या चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, फूड सिस्टम को थ्रेट रहता है। तो ये था गोल नंबर 2। थर्ड गोल की अगर हम बात करें तो थर्ड गोल में हमने बात की है कि एंश्योर हेल्थी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग ऑफ
फॉर ऑल एट ओल्ड एज, यानी कि सबकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। वो जो हेल्थ सिस्टम है वो हमें अच्छा करना है, हेल्दी जिंदगी जो है वो सबको मिलनी चाहिए। कोविड-19 से पहले की अगर हम बात करें तो प्रोग्रेस थी, लेकिन एक्सेलरेशन की जरूरत थी, यानी उसको बढ़ाने की, तेजी से करने की जरूरत थी, वो जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। कोविड-19 के बाद की अगर हम बात करें तो पेंडेमिक ने इंटरप्ट किया है हर चीज में। अब जो छोटे बच्चे थे उनका जो इम्यूनाइजेशन चल रहा था, जो उनको टीके लगने थे, वो जो प्रोग्राम्स चलते हैं बच्चों के 1 साल तक, 2 साल तक, तो वो क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। यानी जो टीका उनको 2 महीने में लगना था वो अब 4 महीने बाद लग रहा है, क्योंकि बीच में क्या है, कोविड की सिचुएशन, या बच्चे को ना लेके जाएं आप, एक्सपोजर ना मिले उसको कोविड वायरस से, तो वो सारी चीजें जो हैं उनसे क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। तो इसलिए क्या है कि पेंडेमिक की वजह से जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं अप्रोक्स 70 कंट्रीज में जो है वो अफेक्ट हुए हैं। हेल्थ केयर डिसरप्शंस कुड रिजर्व डिकेड्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स, यानी रिवर्स द डिकेड्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स, यानी कि जितनी इंप्रूवमेंट हमने इतने सालों में की थी, अब जो हेल्थ केयर में डिसरप्शंस या हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, वो जो सिचुएशन आई है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सारी चीजें रिवर्स हो गई हैं। यानी कि इतना जो हमने सालों से मेहनत की थी धीरे धीरे करके, इंप्रूवमेंट्स लेके हम आए थे, वो इंप्रूवमेंट्स अब क्या होने वाले हैं, रिवर्स होते नजर आ रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा गोल नंबर 3 है। अभी तक जो तीनों गोल हमने पढ़े उनके बारे में क्या है कि वो इंक्रीज हो रही हैं चीजें, हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए आपको 2030 ही नहीं, आगे भी बहुत टाइम की जरूरत है। गोल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की जो है वो बात करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन अगर इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो इंक्लूसिव यानी कि साथ में आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो आपको कोई वीडियो मिल भी जाएगी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी और इक्वालिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं। इक्वालिटी जो है वो बराबरी की बात करती है, और इक्विटी जो है, इक्विटेबल की जब हम बात करते हैं तो वो फेयरनेस की बात करती है। तो ये दो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो है इक्विटी और इक्वालिटी में। तो ये इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं कि सब जगह वर्ल्ड में हर जगह जो है क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की ये बात करता है, ये जो 4th नंबर का गोल है। तो बिफोर कोविड की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस था इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की तरफ भी, वो कम था, इतना भी ज्यादा नहीं था लेकिन था, ठीक है। तो जब हम अगर आप एक पैटर्न देखें बिफोर कोविड आफ्टर कोविड, तो सिचुएशन जो है वो बिफोर कोविड भी खराब थी, लेकिन इतनी खराब नहीं थी क्योंकि वो इंप्रूवमेंट्स हो रहे थे ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे। लेकिन आफ्टर कोविड की अगर हम बात करें तो अब क्वालिटी एजुकेशन की क्या ही बात करेंगे हम, क्योंकि स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए थे लॉकडाउन की वजह से। 90% स्टूडेंट्स जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं। रिवर्सिंग यानी कि जो पिछले सालों में हमने प्रोग्रेस की थी वो रिवर्स हो रही है इस केस में भी, ठीक है। फिर आता है कि रिमोट लर्निंग रिमेन्स आउट ऑफ रीच फॉर एटलीस्ट 500 मिलियन स्टूडेंट्स। 500 मिलियन मतलब ये छोटा जो है पॉपुलेशन नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 500 मिलियन की हम बात कर रहे हैं। और वो रिमोट लर्निंग मीन्स ये जो हम बात कर रहे हैं अभी डिजिटली या वीडियो देख के, तो ये वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपके वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसी है। वरना जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं वहां पे लर्निंग का कोई साधन ही नहीं बचा है। स्कूल से बच्चे ऑलरेडी आउट है, मोबाइल या इंटरनेट का उनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो सिचुएशंस जो है एजुकेशन के मामले में और भी ज्यादा बदतर हो गई हैं। सो ओनली 65% ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि जो पहले सिचुएशन थी, अब कोविड के बाद अगर स्कूल शुरू भी किए जाते हैं तो सिर्फ 65% स्कूल्स के पास जो है वो बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज हैं, ठीक है जी। और हैंड वॉश तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, और सबसे इफेक्टिव जो है वो माना गया है कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए। तो सिचुएशन ये है कि ऑलरेडी स्कूल्स बंद हैं, ऑलरेडी एजुकेशन का जो है वो बिल्कुल दिवालिया निकला हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल भट्टा बैठ चुका है एजुकेशन सिस्टम का। और उसके बाद जो है चीजें जब अपने अगर देश की बात करें तो इलेक्शन की तरफ जब ज्यादा ध्यान जाता है तो वो बहुत दुख होता है इन चीजों को देख के कि एजुकेशन विच इज द मोस्ट नेसेसरी टू लिव अ हेल्दी लाइफ, अगर हम बात करें अ प्रोस्पेरस लाइफ, तो वही जो है वो क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है उसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें।
गोल नंबर 5 की हम बात करते हैं कि ये जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है, एम्पावर करना है सभी वुमेन और गर्ल्स को। अब जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात बहुत सालों से चली आ रही है ऑब्वियसली, लेकिन उसी जेंडर इक्वालिटी में हम मोस्टली वुमेन की बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वुमेन और गर्ल्स जो है वो एक वल्नरेबल ग्रुप रहा है अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो। इस वजह से मोस्टली जेंडर इक्वालिटी के टाइम पे आपको वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो साथ में दिखेगा। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स फिर भी जो है फुल जेंडर इक्वालिटी जो है रिसीव करना या अचीव करना अभी भी बहुत मुश्किल था। कोविड-19 के बाद जो है वो चीजें इंक्रीज हो गई हैं कि लॉकडाउन में क्या क्या इंक्रीज हो गया, वायलेंस इंक्रीज हो गया है वुमेन के अगेंस्ट, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, सेक्सुअल हो, साइकोलॉजिकल हो। तो वो वायलेंस जो है वो केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इंक्रीज हो गए हैं, 30% तक इंक्रीज हो गए हैं कुछ कंट्रीज में। क्योंकि एसडीजीज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, आप सिर्फ इंडिया को सोच के जो है ये चीजें नहीं लिखेंगे, आप वर्ल्ड लेवल पे ये चीजें सोच के बात करेंगे। वुमेन जो है वो ऑलरेडी यानी कि अनपेड सर्विसेज में जो है वुमेन का हाथ रहता है ज्यादा, क्योंकि वो घर के काम या डोमेस्टिक वर्क जब वो करती हैं तो वो काम तो कर रही हैं, अपनी एनर्जी तो लगा रही हैं, लेकिन उनको उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है। तो बेसिकली वो 3 गुना टाइम, यानी जितना कोई भी एक आदमी जो है वो बाहर जाके कमाने में समय लगा रहा है, मान लीजिए वो 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे वर्क कर रहा है, तो उसका जो 3 गुना है वो किस में वुमेन जो है वो ऑलरेडी किस में स्पेंड कर रही थी, अनपेड डोमेस्टिक वर्क में या केयर वर्क अगर हम बात करें उसमें। तो वो चीजें भी इंक्रीज हो गई हैं। तभी अगर आपने मीम्स भी देखे हो या जोक्स सुने हो कि ये तो घर पे बैठे रहते हैं, इनको भेजो जल्दी से काम पे, तो वो सिचुएशन वो भले ही हम मजाकिया तौर पे ले ले, लेकिन वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है कि लोग जो हैं मतलब वो परेशान हो चुके हैं कि घर पे बैठे हैं आराम से, चाहे अभी अगर उनके पास इनकम सोर्स है तो वो आराम से बनवा रहे हैं, चीजें खा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो इंसान जो वो लेडी जो है वो 24/7 अभी भी लगी हुई है, भले ही सबके लिए लॉकडाउन है। तो वो जेंडर इक्वालिटी की जो सिचुएशन है उसको अचीव करने में अब एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, तो 2030 तक तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये गोल भी अचीव नहीं होने वाला। अगर हम 6th गोल की बात करें तो 6th गोल बात करता है कि एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, यानी सबको अच्छा पानी और सैनिटेशन की जो यानी टॉयलेट की, जब हम नॉर्मली सैनिटेशन की बात करते हैं तो हम टॉयलेट सिस्टम की बात करते हैं, तो वो चीजें जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए और उनको मैनेज करने के लिए आपको सस्टेनेबल तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है। कोविड से पहले की बात करें तो प्रोग्रेस के बावजूद भी आपको ये वर्ड हर जगह देखने को मिलेगा कि डिस्पाइट प्रोग्रेस ये चीजें कमियां रही थी, अब जो है वो कमियां इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट प्रोग्रेस बिलियन, अभी तक हमने कुछ एक चीजों में मिलियन की बात की, अब हम बिलियन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यानी 2.2 बिलियन अप्रोक्स जिनको साफ पानी जो है वो नहीं मिलता है। सैनिटेशन सर्विसेज जो है वो 4.2 बिलियन पीपल के पास नहीं है। तो वो चीज है कि कोविड-19 से पहले चीजें प्रोग्रेस में थी ग्रेजुअली, लेकिन हालात फिर भी खराब थे। अगर कोविड-19 के बाद की बात करें तो 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज एट होम। हमें पता है कि कोविड-19 के लिए हाथ धोना कितना जरूरी है, वो चीज जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 3 बिलियन लोगों के पास घर में हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन जो है वाटर और सैनिटेशन की कितनी बदतर हो चुकी है। ठीक है, ये है गोल नंबर 6। गोल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये बात करते हैं कि अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी जो है वो सबको मिलनी चाहिए। अगर हम एक बेसिक सा एग्जांपल लें तो वो गैस जो है वो सबके घर में होना चाहिए, चूल्हा, गैस चूल्हे की जब हम बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे गांव में या फिर कई बार शहर में भी हमें देखने को मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रिक गैस जो है उसको बचाने के लिए या इंडक्शन यूज ना करने पड़े उस चीज के लिए, या वो फैसिलिटीज हैं ही नहीं, तो वो जो है चूल्हे पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्मोक की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो वो चीजें ना हो उसके लिए ये अफोर्डेबल की बात करते हैं कि सब लोग अफोर्ड कर पाए, रिलायबल हो वो चीज, विश्वसनीय हो, सस्टेनेबल हो, ताकि ये ना हो कि आप अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं ऐसी चीजों को। तो मॉडर्न एनर्जी की ये बात करते हैं सबके लिए। एफर्ट्स अगर हम कोविड-19 से पहले की बात करें तो पहले भी जरूरत थी सस्टेनेबल एनर्जी को इंक्रीज करने की, क्योंकि 789 मिलियन लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी उनके घरों में नहीं पहुंचती। ऐसे हालात हैं अभी भी पूरे संसार की, अगर हम बात करें वर्ल्ड की बात करें। आफ्टर कोविड-19 अगर हम बात करते हैं तो अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी जो है वो क्रिटिकल हो गई है हेल्थ फैसिलिटीज में, कि वहां पे ज्यादा जरूरत हो गई है। अभी हेल्थ सिस्टम के अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वहां पे भी इंप्रूवमेंट्स जो है वो चाहिए हैं, क्योंकि जो एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट रेट है वो डिक्रीज हो गया है 3% की अगर हम बात करें तो वो गिर गया है वहां पे। यानी अब वहां पे भी एनर्जी उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितने भी आईसीयू में या हॉस्पिटल्स अगर ऑब्वियसली पहले भी 24/7 ओपन रहते थे, लेकिन अब और क्रिटिकल सिचुएशन है। आप उस चीज को समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो गोल नंबर 7 जो है वो भी हमारा क्या चल रहा है, अभी खस्ता हालत में है, जिसको अचीव करने के लिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गोल नंबर 8 की बात करें तो ये क्या प्रमोट करते हैं, ये सस्टेनेबल या सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। अगर हम एम्प्लॉयमेंट और वर्क की बात करना चाह रहे हैं इसमें कि सबके पास काम हो, डिसेंट काम हो, ठीक है, लेकिन पहले ही ग्लोबल इकोनॉमी कम थी, वर्ल्ड जो ट्रेड वॉर्स चल रहे थे अमेरिका चाइना इंडिया, ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा था, फिर जो है यूरोपियन यूनियन भी उसमें बीच में कूद गई थी। तो ये जो चीजें हैं इकोनॉमी जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो टैरिफ्स बढ़ाने की वजह से, यानी जो उनके ऊपर कर लगता है, टैक्स लगता है चीजों पे जब आप एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं, वो ऑलरेडी ज्यादा था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है कोविड-19 के बाद वो चीजें और ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। और अगर हम रिसेशन की बात करें तो इकोनॉमिक रिसेशन जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, उस वो भी हमने एक वीडियो में कमीशन के टाइम पे हार्टोग कमेटी के टाइम पे बात की थी कि हार्टोग कमेटी के क्यों जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे कमीशन, वो जो रिकमेंडेशंस थी। तो ग्रेट डिप्रेशन की अगर हम बात करें उसके बाद जो है पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है कि इतनी वर्स्ट इकोनॉमी और नेगेटिव में जो है वो जीडीपी गई है। तो ये कोविड-19 के बाद जो है ये एम्प्लॉयमेंट वैसे भी बहुत लोगों की चली गई है, तो ये गोल जो है अचीव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 400 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है, वो भी सिर्फ सेकेंड क्वार्टर में। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं 9th गोल की। ये बात करते हैं कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोस्टर इनोवेशन। इनोवेशन इंक्रीज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको सस्टेन करना है। ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज की वजह से पानी खराब किए जा रहे हैं, वो सारा का सारा जो उनका कूड़ा कचरा है वो हम नदियों में बहा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो तो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो हमें सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है। 9th गोल जो है वो इसकी बात करता है। कोविड-19 से पहले की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हुई थी, जो हमने अभी वो इकोनॉमी में लास्ट पॉइंट में हमने ट्रेड वॉर्स और उनकी बात की। तो टैरिफ्स और ट्रेड टेंशंस की वजह से, टैरिफ क्या होगा, यहाँ पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनको टैरिफ बोल देते हैं हम। तो जो टैरिफ और ट्रेड टेंशंस हैं उनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऑलरेडी कम थी। कोविड-19 के बाद की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री जो है नुकसान में गई है वो है एविएशन इंडस्ट्री। वो मतलब हिस्ट्री में पूरी जितने भी हम पीछे तक की बात करें और पीछे तक का हिसाब देखें तो हिस्ट्री में एविएशन इंडस्ट्री को जो है वो सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट डिक्लाइन जो है वो हुआ है, यानी बिल्कुल स्टीप की जब हम बात करते हैं कि जो आपका ग्राफ अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था वो एकदम से नीचे आया है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं जब हम कोविड-19 के बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी। अब अगर हम बात करें जनवरी से लेके मई 2020 तक के नंबर्स की, तो एयर पैसेंजर्स जो है वो क्या 51% फेल हो गए हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सीट छोड़ के एक सीट बैठा रहे हैं। तो वो चीज क्या हो रही है, फ्यूल तो उतना ही लग रहा है, एरोप्लेन को जाने में जो है उतना ही फ्यूल यूज होगा, लेकिन उनका जो इनकम है वो कम हो गया है। तो 51% पैसेंजर्स जो है वो कम हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो है अगर 9th गोल की बात करें तो अगेन पहले सिचुएशंस जो है वो खराब थी, लेकिन अब और ज्यादा बदतर हो गई है। गोल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं विद इन एंड अमंग कंट्रीज, यानी खुद के कंट्री में भी, और अगर हम इंटर कंट्री की बात करें उस टाइम पे भी जो है ये इंटरनेशन की बात करें तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात जो है वो गोल नंबर 10 करता है। बिफोर कोविड-19 की अगर हम बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी वाज फॉलिंग इन सम कंट्री। एक होता है गिनी इंडेक्स फेल, यानी गिनी इंडेक्स जो है वो क्या करता है,
मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को, यानी वो 0 से 100 तक कंट्रीज को रेंज करेगा। अगर उनकी आगे पोजीशन है, यानी मान लीजिए 0 है 1 है, तो उनमें क्या है, इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जैसे नॉर्वे और स्वीडन इनमें सबसे ऊपर रहते हैं। तो उसके बाद अगर हम नीचे आते जाएंगे, यानी 100 अगर कोई कंट्री है, मैं अगर 0 से 100 की रेंज की बात करूं, तो जो 100 कंट्री होगा वहां पे इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो वो जो है गिनी इंडेक्स जो है वो फेल हुआ, यानी कि इनइक्वालिटी जो है वो ऑलरेडी ज्यादा थी बहुत कंट्रीज में। अब की अगर हम बात करें तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं, और वल्नरेबल ग्रुप्स में हम किस किस को लेते हैं, ओल्डर पर्संस को, यूजुअली पीडब्ल्यूडीज को, पर्संस विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन को, वुमेन, माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज। ये मेजर जो है ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, मोस्ट वल्नरेबल इनको हम बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा इन लोगों को जो है वो पेंडेमिक ने या महामारी का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो इनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा है। तो इनइक्वालिटी बेसिकली इंक्रीज हुई है कुछ हद तक, वो हम बोल सकते हैं। गोल नंबर 11 की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है, मेक सिटीज एंड ह्यूमन settlements inclusive, safe, resilient and sustainable। इनका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही इसलिए है कि ये हर गोल में सस्टेनेबल या सस्टेनिटी की बात करते हैं कि हमें सस्टेन करना है चीजों को। ठीक है, तो ये क्या बात करते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो सेफ होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। ये ना हो कि वहां पे भी जो है भेदभाव हो रहा है, और ये ना हो कि आप जो है जैसे 400 मीटर के एरिया में अगर हम आगे बात करेंगे तो वो मतलब स्लम एरिया है या लोग भरे पड़े हैं, वो चीज ना हो। हमें सेफ ह्यूमन सेटलमेंट की या सिटीज की हम बात करते हैं। बिफोर कोविड-19 अगर मैं बात करूं तो शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम रोज टू 24% इन 2018, यानी 2018 में 24% स्लम्स जो है वो स्लम में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। जो अर्बन एरियाज में जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहां पे क्या है, 24% इंक्रीज हुई है वहां पे पॉपुलेशन। कोविड-19 के बाद की अगर हम बात करें तो 90% से ज्यादा कोविड-19 केसेस कहां पे आए हैं, पहले अर्बन एरियाज में आए हैं, गांव अभी भी बचे हुए थे कुछ हद तक। तो 47% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो विद इन 400 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस में। बेसिकली पॉइंट ये है कि कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज की बात करें तो वो तो गोल अचीव करना नहीं हुआ। जबकि अब जो है कोविड-19 के बाद वो चीजें इंक्रीज हो गई हैं कि पॉपुलेशन जो है वो पर्टिकुलर एरिया में विद इन द डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो गोल नंबर 11 जो है वो भी ऐसे ही बुरे हालातों में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 12 की जब हम बात करते हैं तो दे इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, यानी ये ना हो कि डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा हाई ऊपर नीचे है, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो पैसे इंक्रीज हो जाएंगे। यानी ऑब्वियसली जब आपके सामने सिर्फ 4 चीजें हैं और खरीदने वाले 20 हैं तो आप उसका प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि किसी ने तो खरीदना ही है वो। तो वो कंजप्शन और प्रोडक्शन जो है पैटर्न वो हमें सस्टेन करने हैं, डिमांड एंड सप्लाई को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जो है वो नहीं होने देना, ऐसी कोशिश करनी है। तो बिफोर कोविड-19 की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम जो है यूज करते हैं वो अनसस्टेनेबल यूज है उनका, मतलब हम अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैसे, तभी हम बोलते हैं ना कि पता चले पानी भी बाद में जो है हवा भी बोतल में मिलने लग जाए, ऑक्सीजन जो है। तो वो चीजें जो है कई बार ये हो जाता है कि आप टेक्नोलॉजी का या चीजों का इतना ओवर यूज कर लेते हैं, उस वजह से जो है वो क्या हो जाता है, अब बाद में एनवायरमेंट को और बाकी चीजों को भी इफेक्ट पड़ता है। तभी अगर आपने आजकल की न्यूज सुनी हो तो इस सिचुएशन में वो जो हिमालय दिखते हैं इतनी दूर से, यूपी से हिमालय दिख रहे हैं, तो वो किस वजह से है कि ह्यूमन एक्टिविटी कम हुई है। तो ह्यूमन एक्टिविटी अगर जितनी कम हुई है अभी के लिए एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट को अपने आप को हील करने का टाइम मिला है। तो बेसिकली कोविड-19 से पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को अनसस्टेनेबली यूज कर रहे थे। कोविड-19 की बात की अगर हम बात करें तो पेंडेमिक ने एक अपॉर्चुनिटी दी है एक सस्टेनेबल फ्यूचर को रिकवर करने की, स्पेसिफिकली एनवायरमेंट की अगर हम बात करें उस वे में। तो वो क्या करना है, हमें अब उस चीज को कंटिन्यू करना है कि जो चीजें, जो कंजम्पशन प्रोडक्शन या जो पैटर्न्स हैं उनको सुधारना है। गोल नंबर 13 की अगर हम बात करें तो हमें अर्जेंट एक्शन लेना है किस पे, क्लाइमेट चेंज पे और उसके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। उसके लिए अलग से भी आपको जो है क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, किसी जो डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर कोविड-19 से पहले की हम बात करें तो ग्लोबल कम्युनिटी शाइज अवे
फ्रॉम कमिटमेंट्स रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्लाइमेट चेंज। 2019 जो है वो वार्मेस्ट ईयर जो है रिकॉर्ड में पाया गया था कि 2019 में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। और अगर हम बात करें तो ये शायद अभी क्यों बोल रहे हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी, जैसे यूएसए ने जो है वो विड्रॉ कर लिया था एक क्लाइमेट एक्शन चेंज जो बात हुई थी उससे तो वो जो कमिटमेंट्स थी, जो रिक्वायरमेंट थी कमिटमेंट्स की, वो जो है नहीं हो पा रही थी। कोविड-19 के बाद की बात करें तो कोविड-19 में रिजल्ट इन 6% ड्रॉप इन ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि अगर लॉकडाउन है, लोग घर पे बैठे हैं इतने महीनों तक, तो और अब जो निकल रहे हैं तो कम जो है साधन है एज कंपैरिजन टू बिफोर। पहले जो है वो हर कोई अपनी गाड़ी लेके निकल रहा था, वो वाली सिचुएशन। अब जो है कम, आप अगर जाना पसंद करेंगे बाहर, कम जाएंगे, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो कोविड-19 की वजह से 6% डाउन गया है। यानी कि ये हमारे लिए एनवायरमेंट वाइज जो है अच्छी बात है, लेकिन स्टिल वी आर शॉर्ट ऑफ 7.6% एनुअल रिडक्शन, जो कि हमें चाहिए है। इतना और कम करना है, इतना परसेंटेज हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो 1.5 डिग्री से भी इंक्रीज होती जा रही थी टेम्परेचर जो है, वो हमें क्या करना है, उसको लिमिट 1.5 तक हम लिमिट कर पाए। उसके लिए अभी भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ हद तक जो है वो कोविड-19 ने उसमें हेल्प कर दी है। गोल नंबर 14 की अगर हम बात करें तो दे टॉक अबाउट कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ ओशंस, सीज, मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि अब हम किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? हमने सबसे पहले ह्यूमंस की बात की, पॉवर्टी की बात की, हंगर की बात की, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, तो उन सब चीजों के बाद अब हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की साइड। तो एनवायरमेंट में ये क्या है? ओशन और सीज और मरीन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करने का और सस्टेनेबली डेवलप करने का जो है, कंजर्व करने का गोल नंबर 14 है। बिफोर कोविड-19 अगर हम बात करें तो ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज हुआ था। ओशियन एसिडिफिकेशन यानी कि मान लीजिए, बेसिकली अगर मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो गंदगी जो है, एसिडिफाई हो रहे थे ओशियंस जो हैं, जो समुद्र हैं, तो उनमें इंक्रीज हो रही थी वो चीज। एनवायरमेंट को और इकोसिस्टम सर्विसेज को बहुत अफेक्ट हो रहा था उस चीज से। लेकिन कोविड-19 के बाद सिर्फ एनवायरमेंट को जो है बहुत फायदा हुआ है। अगर हम ओवरऑल गोल्स में से बात करें तो ड्रेस्टिक रिडक्शन हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज का, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। उसकी वजह से जो है क्या हो गया है, हमारे पास एक चांस है कि हम ओशंस को वापस से जो है वो सस्टेनेबली डेवलप कर पाए और उनकी देखभाल कर पाए, और कचरा जो है उनमें अब हम ना डालें। गोल नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो दे प्रोटेक्ट, रिस्टोर, प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इससे पहले वाले में हमने मरीन इकोसिस्टम या वाटर इकोसिस्टम, अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो उसकी बात की थी। गोल नंबर 15 बात करता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट को मैनेज करने का, डेजर्टिफिकेशन जो है उसको रोकने का, तो ये सारी चीजें, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने का, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, उसकी बात जो है गोल नंबर 15 करता है। अगर कोविड से पहले की बात करें, द वर्ल्ड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑन 2020 टारगेट्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो टारगेट सेट किए थे, वो 2020 तक के जो टारगेट हमने सेट किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए थे। ठीक है। ईच ईयर 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी 10 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है, और ये आप सोचिए, सुनने में अगर इतना ज्यादा लग रहा है तो एक्चुअल में कितना है ये। तो 10 मिलियन हेक्टेयर जो है वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। रीजन कोई भी हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। ओनली 1/3 ऑफ 113 countries were on track to achieve their national targets to integrate biodiversity into national planning। यानी कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसके बाद आप नेशनल लेवल पे क्या करते हैं, उस चीज को अपने नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो 113 कंट्रीज में से सिर्फ 1/3, यानी आप 113 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जो आएगा, सिर्फ वो कंट्रीज क्या कर रहे थे, ऑन ट्रैक थे अपना टारगेट जो है अचीव करने के लिए। बाकी कंट्रीज जो है वो ट्रैक पे नहीं थे कि वो अचीव कर पाए। ठीक है। कोविड-19 के बाद की बात करें तो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूट्स टू द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस। क्योंकि अगर आपको कभी सुनने में आया हो तो ये भी है कि किसी एनिमल से जो है ये कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है, और वो जो है डिस्टर्ब करती है किसको, इकोसिस्टम को, और उसी की वजह से जो है वो इंफेक्शियस डिजीजेस भी बहुत बार जो है वो फैलती हैं। जैसे पेंगोलिन्स जो है वो पॉसिबली, ऐसा माना गया है, ये जो है यूनाइटेड
ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसमें से मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे गोल्स जो हैं ऑथेंटिक वेबसाइट से। तो वो बोलते हैं कि पेंगुलिन्स जो हैं, जो कि एक एनिमल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कोरोना वायरस के ट्रांसफर के लिए, यानी उनको इंटरमीडियरी एनिमल माना गया है कि उनकी वजह से जो है वो फर्दर ट्रांसफर हुआ है। ये क्या है, गोल नंबर 15 है कि चीजें ऑलरेडी खराब थी, जो फॉरेस्ट है या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो अब जो है ट्रैफिकिंग की वजह से और भी ज्यादा खराब मानी जा रही है। गोल नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ये प्रमोट करते हैं पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटीज को, किसके लिए, ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पीस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम 2019 से पहले की बात करें यानी 2015 में क्या था, ग्लोबल होमिसाइड रेट की हम बात कर रहे हैं कि 1 लाख में से 5.9 या अप्रोक्स 6 लगा लीजिए आप, इतने लोगों की मौत हो रही है, मर रहे हैं लोग बेसिकली, किस वजह से, ग्लोबल होमिसाइड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है। ठीक है, कोविड-19 के पहले की बात करें तो एवरी डे आप दिन का हिसाब लगाइए कि दिन में 100 सिविलियंस जो हैं वो मर रहे हैं, किसमें, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में, जो कि उस पे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा नहीं हुआ है। नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो एवरेज निकाल के ओवरऑल 100 सिविलियंस की जो है वो जान जा रही है, जबकि हमारे पास प्रोटेक्शन भी है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, उसके बावजूद जो है ये सब हो रहा है। कोविड-19 के बाद की अगर हम बात करें तो और भी ज्यादा खतरा हो गया है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को। रीजंस इसके मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे, उन रीजंस में से रिलीजन या फिर किसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जमीन पे या किसी भी वजह से, वो जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो कोविड-19 की वजह से बहुत बार ऐसी न्यूज भी सुनने को आती होगी कि कोई इंसान रिकवर होके जो है वापस आया तो गांव वालों ने उसे गांव में नहीं घुसने दिया, या जो है उसको भगा दिया, या पीट के जो है उसकी हालत खराब हो गई, या इनफैक्ट डॉक्टर्स को जो है कोविड-19 की वजह से जो कि ड्यूटी कर रहे हैं उनको ही रहने को जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो जो है कैरियर हो सकते थे, कैरियर कि उनकी वजह से किसी को हो जाए। तो वो जब डॉक्टर्स के साथ हो सकता है तो सिचुएशन आप देखिए कितनी खराब है कि आपको जो आपको ठीक करने के लिए आगे आए हुए हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि उन्हीं को आप जो है कैसा बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, तो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। कंपैरेटिवली 60% ऑफ कंट्रीज हैव प्रिजन ओवरक्राउडिंग, यानी 100 में से 60 देशों को अगर हम बात करें तो वहां पे जो जेल है वो ओवरक्राउडेड है, फुल है। तो जहां पे ऑब्वियसली भीड़, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उस सिचुएशन में जो ओवरक्राउडिंग है वो क्या था, एक रिस्क है कोविड-19 के स्प्रेड होने का और इंक्रीज होने का। अगर हम 17th गोल की बात करें तो ये पार्टनरशिप की बात करते हैं, यानी जितनी भी चीजें हमने करनी है, जो भी हम गोल्स को अचीव कर रहे हैं, वो हमें क्या करना है, पार्टनरशिप में करना है, यानी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है इंटरनेशनल लेवल पे सभी चीजों में। कोविड-19 के बाद की अगर हम बात करें तो रेमिटेंसेस क्या होते हैं कि एक देश से, मान लीजिए कोई कमा रहा है एक देश में, आपका कोई इंसान बाहर गया हुआ है और वो आपको कुछ पैसे भेज रहा है, या फिर कोई देश जो दूसरे देश की जो है वो हेल्प कर रहा है, वो दूसरी तरीके से आ जाएंगे। तो जो रेमिटेंसेस हैं वो डिक्रीज हो गए हैं कंपैरेटिवली, जितने पहले थे उसके कंपैरिजन में। ठीक है, 2019 की अगर हम बात करें तो $554 बिलियन थे, अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो $445 जो है वो हो गए हैं बिलियन, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो इन बिलियन। तो ये थी 17 गोल्स। जब आप 17 गोल्स की बात करते हैं या आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है कि अगर आपको फैक्ट्स या फिगर्स याद नहीं है तो आप लॉजिकली जो है उस चीज को समझ के और लिखने की जो है वो कोशिश करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर कुछ बच्चों को मेरी स्पीड अगर ज्यादा लगे तो आप जो है यूट्यूब के जो ऊपर बटन आता है, 3 बटन जो है, 3 डॉट्स जो आते हैं, उन पे आप स्पीड ज्यादा कम जो है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।